बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, उसका रुख करते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 वरिष्ठ जेल अधीक्षक और 1 जेल अधीक्षक को शासन ने सस्पेंड किया है। बरेली और प्रयागराज के वरिष्ठ जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। बांदा जेल अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बरेली में अतीक के भाई अशरफ को सुविधाएं देने के मामले में सस्पेंड हुए जेल अधीक्षक। सोमवार शाम को सीएम ने जेल मंत्री, डीजी जेल और जेल विभाग के सचिव के साथ बैठक की थी और बैठक में गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने के बाद सीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। प्रयागराज के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह सस्पेंड किए गए हैं। राजीव शुक्ला बरेली के वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं, वो सस्पेंड किए गए। साथ ही बांदा के जेल अधीक्षक अविनाश गौतम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर, जेल जो अधीक्षक हैं उन पर कार्रवाई की गई है और 3 जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। तो सीएम योगी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 वरिष्ठ जेल अधीक्षक और 1 जेल अधीक्षक को शासन ने सस्पेंड किया है। बरेली और प्रयागराज के वरिष्ठ जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। बांदा के जेल अधीक्षक भी सस्पेंड किए गए। बरेली में अतीक के भाई अशरफ को सुविधाएं देने में सस्पेंड हुए जेल अधीक्षक। सोमवार शाम को सीएम ने जेल मंत्री, डीजी जेल और जेल विभाग के सचिव के साथ बैठक की थी। बैठक में गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने के बाद सीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बड़ी खबर संभल से भी आ रही, जहां पर अस्पताल में फार्मासिस्ट ने सपा विधायक के पैर छुए। सार्वजनिक रूप से पैर छूने का वीडियो वायरल हो रहा है। हेल्थ एटीएम के कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक राम खिलाड़ी सिंह। प्रभारी डॉक्टर ने फार्मासिस्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संभल के गुन्नौर सीएचसी का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर संभल से है, जहां पर अस्पताल में फार्मासिस्ट ने सपा विधायक के पैर छुए हैं। सार्वजनिक रूप से पैर छूने का वीडियो वायरल हो रहा है। हेल्थ एटीएम के कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक राम खिलाड़ी सिंह। प्रभारी डॉक्टर ने फार्मासिस्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संभल के गुन्नौर सीएचसी का यह पूरा मामला है। राम खिलाड़ी यादव जी के विधायक निधि के द्वारा हेल्थ एटीएम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ बीएमआई, हाइट, वेट, 27 प्रकार की जांचें और भी कई प्रकार की जो जांचें हो सकती हैं, उस मशीन का उद्घाटन माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। देखिए, आज माननीय विधायक श्री राम खिलाड़ी सिंह द्वारा जो है वो गुन्नौर विधानसभा में 2 एटीएम दिए गए हैं, जिसमें एक ब्रजपुरा और दूसरा हमारी गुन्नौर सीएचसी के लिए दिया गया और आज उनके द्वारा उसका लोकार्पण भी किया गया। आगरा में भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और दरोगा में बहस हो गई। आगरा के सदर थाने में दोनों के बीच जमकर बहस हुई। भाजपा विधायक से दरोगा बोले, दबाव में नहीं आऊंगा। किसी की पैरवी करने पहुंचे थे भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और दरोगा महेश कुमार और विधायक की बहस का वीडियो अब वायरल हो रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बेवजह दबाव बनाया गया दरोगा पर। आप देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। आगरा के सदर थाने में दोनों के बीच जमकर बहस हुई। भाजपा विधायक से दरोगा बोले कि दबाव में नहीं आऊंगा, किसी की पैरवी करने पहुंचे थे भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और बहस हो गई। सुनिए। आपने देखा ना मेरे गन्ना में जाके बताया ना आपको, मैं एक बयान लिख रहा हूं। इस तरह उनके आवाज में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो मैं तुमसे बात नहीं करना था, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करना है। इसके आवाज में बात सुन लो, किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? क्या नहीं बोलिए ना, आप क्या बोलोगे? जो कराना है करा तो दो। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जिसने आपने देखा ना मेरे गन्ना में जाके बताया ना आपको, मैं एक बयान लिख रहा हूं। इस तरह उनके आवाज में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो मैं तुमसे बात नहीं करना था, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करना है। ऊंची आवाज में बात सुन लियो, किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? बोला, बताओ क्या बोलो? क्या बोले हम आपको? नहीं बोलिए ना, आप क्या बोलोगे? जो कराना है करा तो दो। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जिसने आपने देखा ना मेरे गन्ना में जाके बताया ना आपको, मैं एक बयान लिख रहा हूं। इस तरह ऊंची आवाज में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो तो देखिए, आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बवाल हो गया। विधायक जी पहुंचे थे, दरोगा जी ने लोड नहीं लिया और उसके बाद फिर जो होना था वो देखिए, तस्वीर आपके सामने है। दरअसल ये पूरा मामला क्या हम बताते हैं आपको। आगरा में भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और दरोगा में बहस हो गई। आगरा के सदर थाने में दोनों के बीच जमकर बहस हुई और भाजपा विधायक से दरोगा ने बोल दिया कि दबाव में नहीं आऊंगा। किसी की पैरवी करने पहुंचे थे भाजपा विधायक। हालांकि भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि वो इंस्पेक्टर से मिलने पहुंचे थे, दरोगा जी बीच में बेवजह कूद रहे हैं।
27 अप्रैल से पहले जारी होगा यूपी बोर्ड का 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट। ये बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने रिजल्ट के बारे में जानकारी दी है। एनसीईआरटी सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाने के मामले पर भी जो राजनीति हो रही है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। विपक्ष के आरोपों पर गुलाब देवी ने पलटवार किया है और विपक्ष पहले चीजों को पूरी जानकारी करे, ये उन्होंने कहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हमारे साथ में इस समय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, जानना चाहेंगे जो आयोग का गठन है, आप लोग के साथ में पहले कई दौर की बैठकें हुई, तब जाकर इस पर फैसला तय हुआ और अब मुख्यमंत्री के निर्देश आ गए आयोग गठित करके भर्ती करने के। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण समदर्शी है। उन्होंने चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी एक कमी ना आवे, कोई बाधा ना पड़े। मैम, क्या माना जाए, जैसे आप लोग से कई बार जब बैठक हुई तो चर्चा हुई होगी तमाम इस आयोग के फ़ायदों को लेकर कि आखिर किस तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा, इन भर्तियों में एक रूपता आना या बाकी चीज़ें। इसमें जो नियम बनाए जाएंगे वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो और चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए जो है इसमें वरीयता दी जाएगी। अभी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव हुआ, चाहे वो मुगलों के से जुड़े इतिहास की बात चली हो या फिर अब देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता को हटा दिया गया जो वापस होनी चाहिए। जितने जो हमारे विपक्षी सदस्य हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इस तथ्य के लिए समझ लें और समझने के बाद में तभी बोलें, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपवाई जाती है, वो हमारी अपनी है। उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। शेष सारा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित होता है उसी को पढ़ाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का चाहे परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों के सार्वजनिक हित के लिए क्या उपयोगी होगा। और ये एक प्रदेश में नहीं है, ये कई प्रदेशों में ये चल रहा है, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। तथ्यों की जानकारी लेकर ही कुछ बोलना चाहिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा, जहां तक मैं समझती हूँ कि 27 तारीख से पहले आ जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच बड़ी खबर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। एमएलसी बनने के कारण तारिक मंसूर ने इस्तीफा दिया। एएमयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज होंगे एक्टिंग वीसी। तो एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि एमएलसी के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई है। और अब एएमयू के ही प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज एक्टिंग वीसी होंगे जब तक कि पूर्णकालिक वीसी की नियुक्ति नहीं हो जाती है। एमएलसी बनने के कारण तारिक मंसूर ने इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का निकाय चुनाव पर बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपी निकाय चुनाव की तैयारी पूरी है। कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई समेत स्थानीय मुद्दे होंगे। सारी पार्टियां तुष्टीकरण कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। हम मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसको लेकर के तमाम सारी पार्टियां तैयारी करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी तक वो जमीन पर नहीं नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना जी। मैम, क्या तैयारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है? तो दिल्ली से आपको लखनऊ ले चलना पड़ेगा, तब नज़र आएगी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश चलिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। और मैं ये बता दूँ, अभी की नहीं, चुनाव क्योंकि इसके पहले तारीखें आ चुकी थी, जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तो हमारी तैयारी तब से चल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आ चुके हैं, सूची बन गई है, स्क्रीनिंग होने जा रही है उनकी, और पूरी ताकत से हम इस चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। सिंबल पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? अब लगभग जो हमारे मुख्य पद हैं उन पर हम सिंबल से लड़ेंगे, पर बाकी अभी निर्णय मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में आ जाएगा इसमें। रोहित के साथ अविनाश तिवारी।
और वहीं भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में जब सुझाव मांगे जा रहे तब अखिलेश कहां थे। नए शिक्षा पाठ्यक्रम में देश की रचना है। नया शिक्षा नीति स्वर्णिम भारत की आधारशिला रखेगी। हम देशभक्तों को अब्दुल कलाम, राष्ट्रभक्तों को पढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाई गई, फिराक गोरखपुरी गजल हटाई गई है, विष्णु खरे की कविता हटाई गई है। तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा बीजेपी जवाब दे। वो मेरे छोटे भाई हैं अखिलेश, और उनको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। अखिलेश, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो नया रचना संसार आ रहा है ना, उसमें देश है, उसमें सूर्यकांत जी भी हैं, निराला उसमें अंदर तक है। तुम पहले पढ़ो तो सही कि कौन से पाठ्यक्रम में क्या क्या आ रहा है। और इसलिए देशभक्तों का तो ये जो जुनून है वो पाठ्यक्रम में दिखाई देगा आप लोगों को। आपने तो केवल ढोंग रचा है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने धरती पर खड़े होकर के और आसमान को छूने की देशभक्ति के रास्ते से होकर के गुजरेगी। हम अपने जीवन मूल्यों के रास्तों से होकर के गुजरेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। तो इसलिए जब भी हो जो चाहो कह दो, जो चाहे कह दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री था, मुझे इस बात की खुशी है कि सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने से मैंने संवाद किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा संवाद है, दुनिया का। जो 33 करोड़ छात्र, जितनी अमेरिका की कुल आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा छात्र छात्र है। आपको लगता है कि इस पूरे विषय पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तब से बोलता रहा हूँ शुरू से, अरे राजनीति करने के लिए तुम्हारे पास पहले तो इस बात की राजनीति क्या, विकास की राजनीति करो ना। ये छोटी छोटी बातों में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और फिर मैंने तो सबसे बड़ा संवाद मैं अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ, प्रिय भाई अखिलेश, क्या जब NEP 2020 बना रहे थे तब कोई सुझाव आपके थे? हम तो पूरी दुनिया से संवाद कर रहे थे, तब आप किधर थे? और जिसने भी सुझाव दिया, हमने उस सुझाव को लिया। 2.5 लाख तो ऑनलाइन सुझाव आए, 2.5 लाख। और मैं बता सकता हूँ देश के किसी को भी किसका क्या सुझाव आया। तो जब चर्चा हम कर रहे थे तब आप चुप थे, और अब नई नई बातों को कह रहे हैं, और वो भी आधे अधूरी। हम शिक्षा में राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देश की आधारशिला है, उसके साथ कोई बेईमानी करे ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सपा MLC उदयवीर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि काशीराम के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है, बसपा जो कर रही है वो मजबूरी में कर रही है, सपा में सब कुछ ठीक है। तो दलितों के साथ सपा अन्याय नहीं होने देगी, ये उदयवीर सिंह ने कहा है। हालांकि सवाल समाजवादी पार्टी पर लगातार उठ रहे हैं काशीराम की मूर्ति अनावरण के बाद। उदयवीर जी, काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया अखिलेश जी ने, और बसपा के जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करते हैं आप लोग, उनके नाम पर जब जिलों का नाम रखा जाता है वो बदल देते हैं, और अब इस तरह के ढोंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कार्यकर्ताओं की भावना और इच्छा के अनुरूप साथ आई थी। जब गठबंधन हुआ तो बहुत सारी पुरानी बात गड्ढे में चली गई, और मायावती जी ने और नेताजी ने मंच साझा किया, एक दूसरे का प्रचार किया। तो ऐसी परिस्थितियों में उन पुरानी बातों का कोई विषय नहीं बचा। बहुत सारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने साथ काम किए लोग हैं वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम भी कर रहे हैं, और आज भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस गठबंधन की भावना से एक दूसरे के बातों को, विचारधारा को शेयर ही नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। अब जो भी बसपा की मजबूरी रही कि लोकसभा में अच्छी सीटें आने के बाद, 0 से 10 जाने के बाद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लग रहा है उन्हीं मजबूरियों में वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, वरना काशीराम जी का योगदान है समाज को परिवर्तित करने में, और उनका सम्मान कोई करता है, उनको रिकग्नाइज कोई करता है तो उसकी तो स्वागत होना चाहिए। आज डॉक्टर लोहिया जी का कोई स्वागत करे, सम्मान करे, नेताजी का कोई करे, हम स्वागत करेंगे, बसपा के लोग करें, हम करेंगे। उदयवीर सिंह जिन्होंने कहा कि किस तरह से अगर बात की जाए दलित समाज को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई काशीराम का सम्मान करता है तो ये अच्छी बात है, और ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात की जाए दलित समाज में जाकर भाजपा के कार्यक्रमों की सहबोझ करने की, तो उसको लेकर हालांकि उन्होंने साफ तौर पर तंज भी कसा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर आगरा से भी है। दलितों पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान दिया है। सपा दलितों के साथ खड़ी है। रामजी लाल सपा मुद्दों की राजनीति कर रही है, उन्होंने कहा कि सपा दलितों के विकास की बात करती है,
काशीराम और मुलायम सिंह के एक जैसे विचार थे। करते हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी हैं। सर, ये कल एक के बाद एक ट्वीट मायावती के, एक के बाद एक ट्वीट उनके जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, उनके भतीजे, उनके आए और कहा कि दलितों की सबसे बड़ी विरोधी समाजवादी पार्टी है। सिलसिलेवार तरीके से वो लगातार उन्होंने बयान दिए ट्वीट करके। तो ये इसको क्या लग रहा है, इस पॉलिटिक्स को कैसे देखें? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अंतोगत्वा फैसला जनता को करना है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है। दलित दो राह पर खड़ा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और हमारा मानना ये है कि दलितों के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक दलितों का सवाल है, उनको ये लगना चाहिए कि उनके हितों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण ख़त्म करने की साजिश हो रही है, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रयास है वो ये है कि हम अपने आचरण से एहसास कराएं कि गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। तकलीफ लोगों की हो रही है। यहाँ तक काशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण का सवाल है। श्री मुलायम सिंह यादव, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, नेताजी और काशीराम के विचारों में बहुत साम्य था। ठीक उसी तरह का साम्य था जिस तरह का साम्य था डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में। और मुझे फक्र है कहते हुए कि काशीराम जी को मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले इटावा लोकसभा में भेजा था। एक नारा भी गढ़ा गया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। तो ये हिंदुत्व वर्सेस सोशल जस्टिस, ये पॉलिटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस लड़ाई को धरातल पर लाना चाहती है। तो आप क्या लग रहा है, आप शुरुआत आपने की है, प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो बीएसपी का कोर वोटर रहा 2014 में सर, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया और काफ़ी हद तक हुआ भी, वो समाजवादी पार्टी में बहुत ही समरसता से जुड़ जाएगा? देखिए, हमारा मानना ये है कि ये जातीय धर्म की जो राजनीति है, इसका जवाब मुद्दों की राजनीति है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दलितों पर बयान दिया और कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दलितों का ध्यान रखा। सपा पर प्रमोद तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, सपा कुछ भी करे, दलित वर्ग सब जानता है, निकाय चुनाव में कांग्रेस की तैयारी पूरी है। तो अब दलितों को साधने के लिए हर कोई आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस कह रही है कि सपा क्या करती रही है सब जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। सर, अगर बात करें तो अब दलित वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। अखिलेश यादव ने कल काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बसपा ने भी उन पर अटैक किया, बीजेपी ने भी अटैक किया और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दलितों को वोट लेने के लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन कर रखा है। देखिए, काशीराम जी के साथ मिलकर मुलायम सिंह जी ने 1993 का चुनाव लड़ा था। ये इतिहास 1996 में हम काशीराम जी के साथ मिलकर लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी। काशीराम जी एक मिशन के तहत आए थे। बाद में जो हो रहा है वो उनके समय में संभव नहीं था। सारे नेता उनके साथ थे, काशीराम जी की छोड़ के चले गए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहाँ हैं, वहाँ उन्होंने अगर काशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की तो अच्छा काम किया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस देश के दलित के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए अगर किसी ने किया है तो हमारा 3/4 जब बहुमत था और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो इनको आरक्षण नौकरियों में हमने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। आज लोकसभा और विधानसभा में अगर आरक्षित हैं सीटें तो कांग्रेस ने किया था। कानून मंत्री आदरणीय अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बनाकर मौका दिया था कि ऐसा संविधान लागू करें। पहला राष्ट्रपति इस वर्ग से, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति अगर किसी ने दिया था तो कांग्रेस ने दिया है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर, ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। डुमरियागंज तहसील के औसानपुर गांव की ये घटना है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गेहूं की जो फसल है वो पककर तैयार है और ऐसे में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आप देखिए तस्वीर किस तरीके से आग लगी। सिद्धार्थनगर की तस्वीर है जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इतनी ज्वलनशील होती है कि चंद मिनटों में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।